दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड के अंतर्गत जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी का, इसकी भूमिका क्या होती है अपनी पंचायत में। भूमिका यानी रोल का मतलब आपका समझ लीजिए कि एज इट इज जॉब प्रोफाइल, यानी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, क्योंकि किसी भी जॉब करने से पहले उसके जॉब प्रोफाइल यानी जॉब नेचर को देखना बहुत ही जरूरी होती है। तो एज ए राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी 1 साल का जो अनुभव होगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन कामों को आपको करना होगा। शायद ये वीडियो यदि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट में बना हुआ होता किन्हीं के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस में राजस्व कर्मचारी को नहीं रखते, क्योंकि मैं जो है ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट होता है उसका जो मेन जो काम होता है, यानी आपको कोई भी जब पंचायत अलॉट होता है, मान लीजिए ए पंचायत आपको अलॉट हो गया, तो ए पंचायत के अंतर्गत जितने भी दाखिल खारिज यानी कि नया जो जमीन लिखाते हैं उसका मोटेशन यानी दाखिल खारिज आवेदन का जो है आपको जांच होगा। अगर जांच में सही पाते हैं, ठीक है, तो इस मोटेशन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दाखिल खारिज। ठीक है, और पहले क्या था कि जो नए नए जो कर्मचारी जो आए हुए हैं, जैसे हमारे बैच का, उनको बस यही लगता था कि जो मेनली काम होता है वो दाखिल खारिज का ही होता है, इसमें और कुछ काम ही नहीं है। तो और कौन कौन से काम है आप जरूर देख लीजिए ताकि आपसे ये गलती नहीं हो। उसके दोस्तों जो है दाखिल खारिज के बाद आप एक और काम होता है, नया नया जो है सरकार के द्वारा जोड़ा गया है, परिमार्जन। ठीक है, परिमार्जन। इसमें क्या दोस्तों होता है कि मान लीजिए कि ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका खाता खेसर नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्यूमेंट लगा के खतियान से वेरीफाई करवा के अपने हल्का कर्मचारी से रिपोर्ट करा के उस जमाबंदी में आप अपना खाता खेसरा नाम सुधरवा सकते हैं। एक तरह से समझिए इसको कहा जा सकता है सुधार, यानी आपकी जमाबंदी में जो सुधार होता है उसी को परिमार्जन का नाम दिया गया है। तो ये भी एक काम है। उसके साथ ही साथ एक आरओआर होता है जो कि रजिस्टर्ड 2 का होता है। आरओआर रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है इसका फुल फॉर्म। और ये जो आपके जमाबंदी को जो है ऑनलाइन अद्यतन होता है, शुद्ध अद्यतन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग आरओआर कहते हैं। उसका दोस्तों जो है एलपीसी, वैसे तो अभी एलपीसी सीओ डॉक्यूमेंट पे चला गया है, मगर आपको तब भी जो है पंजी से इसको मिलान करके जो है अपना रिपोर्ट देना होता है, और क्रेता जीवित है कि मृत है ये आपको देखना पड़ता है। ठीक है, उसका दोस्तों जो है अंचल में और एक और आवेदन जो पढ़ते हैं वो होता है आपका पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। इसका क्या वैल्यू है मैं आपको बता दूं। कैसे, मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति है, ये मान लीजिए मर गए, इनके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे होंगे तो उनके नॉमिनी को जो मिलने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो जो बैंक वाले जो हैं आपसे यही सर्टिफिकेट मांगा जाता है, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। यानी उसके थ्रू ये पता चल जाता है ए व्यक्ति के परिवार में ये सदस्य है, ये सदस्य में यदि कोई भी एक नॉमिनी होगा तो उनको वो पैसा मिल जाता है। इसलिए पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र भी बहुत सारे लगातार आपके महीने में 2, 4 या 5, एक हल्के में, छोटा हल्का में इतना आ जाएगा। यदि आप हेडक्वार्टर में है तो ये बहुत सारे आएंगे आपको। उसके दोस्तों और जो चैलेंजिंग है मैं धीरे धीरे जो है बताते रहूंगा आपको। उसके बाद जो है अतिक्रमण जांच। ठीक है, मान लीजिए अतिक्रमण जांच के अंतर्गत ये हो जाता है कि सरकारी भूमि को अवैध रूप से जो कब्जा कर लिया है उसका आपको जो है रिपोर्ट देना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो कोई सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है, तो इसका रिपोर्ट आप अंचलाधिकारी को करेंगे, उनके द्वारा ए को नोटिस जाएगा। उसके बाद जो है 2-3 नोटिस के बाद इन्हें जबरदस्ती जो है हटाया जाएगा। तो अतिक्रमण रिपोर्ट भी जो है आपको करना होता है, क्योंकि इस वजह से यदि कुछ समस्या उत्पन्न होती है अतिक्रमण के कारण, तो इसके दोषी जो है राजस्व कर्मचारी होती है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने हल्का का जो है, अगर आप राजस्व कर्मचारी बनते हैं आगे चल के, तो अतिक्रमण देखते रहिएगा। उसका दोस्तों जो होता है योजना के अंतर्गत, देखिए कोई भी योजना हो, चाहे वो पंचायत स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, संसद योजना से हो, विधायक योजना से हो, यदि आपके पंचायत में वो जमीन उस किसी भी जमीन पे बनने वाला है योजना, तो वहां उसके लिए उसको एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी में जो प्रथम जांच होता है वो कर्मचारी और अमीन करते हैं। जी हाँ दोस्तों,
योजना के अंतर्गत जो एनओसी होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, एनओसी दिया जाता है योजना के लिए। योजना के लिए जो है एनओसी दिया जाना होता है, जिसमें कि वो जांच करना पड़ता है। मान लीजिए एक कोई जमीन है, ठीक है, ये कोई प्लॉट है, ये किस टाइप का प्लॉट है, प्राइवेट जमीन है या सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है तो किस टाइप का है, मतलब गैर मजरूआ आम है, खास है, ये सब बात बहुत को आपको समझ में नहीं आएगी। बस ये समझिए कि सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है, ये हम लोग को क्या ये पता करना होता है, या इसमें कोई अतिक्रमण है कि नहीं है, क्या इसमें कोई परेशानी है। इन सभी को बात को हम लोग को लिख के जो है अंचलाधिकारी को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। उसका दोस्तों जो एक और चैलेंजिंग आता है, वो होता है कि आपको बंदोबस्ती करना है, ठीक है। बंदोबस्ती का अंतर्गत ये होता है बंदोबस्ती, ठीक है, आपको बंदोबस्ती करना होगा। बंदोबस्ती के अंतर्गत जो है भूमिहीन को 3 से 5 डिसमिल के आसपास जो है जमीन दिया जाना होता है। इस कारण से और इसमें सुयोग श्रेणी आती है, मैं शॉर्टकट में बता दूं। इसमें सुयोग श्रेणी मतलब SC, ST, BC और BC2, ठीक है, यानी OBC समझ लीजिएगा। और इसमें सैनिक भी आ जाते हैं, ठीक है, सैनिक भी आ जाते हैं। ओके, यही सब सुयोग श्रेणी होती है, इनको की बंदोबस्ती करना होता है। और बीच बीच में सरकार का टारगेट आता है कि इतना आदमियों को जो है बंदोबस्ती करना है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट देखना पड़ेगा, सरकारी जमीन देखना पड़ेगा। सरकारी जमीन के लिए आपको जो है अमीन के साथ जाना पड़ेगा, किस प्लॉट में कितना जमीन खाली है, उस अनुसार से सुयोग श्रेणी को बंदोबस्ती करना होता है। उसका रिपोर्ट आप जो है बंदोबस्ती रिपोर्ट जो है आप अंचलाधिकारी के माध्यम से जो है SDM यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाते हैं, वहां से उनका पर्चा होता है। उसके बाद दोस्तों इसी में आ जाता है अभियान बसेरा, ठीक है। अभियान बसेरा भी इसी का एक पार्ट समझिए, इसमें भी जो है जमीन दिया जाता है, अभियान बसेरा। उसके बाद दोस्तों जो सबसे जो टफ चीज होता है कि आप दो पार्टी में झगड़ा हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्या A और B में झगड़ा हो गया किसी जमीन को लेके या किसी चीज को लेके, तो ये चल जाता है जनता दरबार। जनता दरबार में देखिए अनुमंडलीय लोक शिकायत, सबसे पहले अनुमंडलीय लोक शिकायत, जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, यहां तक पहुंच जाते हैं। उनके जो है वहां से आवेदन आएगा आपके हल्का में, यदि आपके हल्का का मैटर है तो उसमें जो है जांच परख के आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। जो आप रिपोर्ट दोगे वो अगर अनुमंडलीय लोक शिकायत का है तो अनुमंडलीय लोक शिकायत जाएगा, जिला जनता दरबार का है तो जिला जनता दरबार जाएगा, अगर मुख्यमंत्री जनता दरबार से संबंधित है तो वहां जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो रिपोर्ट होगा आप ही की रिपोर्ट पे जो अंचलाधिकारी सर भी रिपोर्ट होता है उनका, वो भी जांच करते हैं और अपने सर से मगर होगा अधिकतर जो है आप ही का रिपोर्ट इसमें मेन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है एक आता है आपका अनियोजन प्रमाण पत्र, ठीक है। अनियोजन प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। अनियोजन प्रमाण पत्र के अंतर्गत वो आते हैं, मान लीजिए कि जॉब करते करते जो अनुकंपा पे जो जॉब मिलती है, अनुकंपा मतलब कोई जॉब कर रहे हैं, वो डेथ हो गया, उनके बदले उनके पत्नी, उनके बेटे, उनके भाई या उनके बेटी को जॉब जो लगता है उसी को अनुकंपा करता है, अनुकंपा के थ्रू नौकरी कहा जाता है। उसके लिए एक अनियोजन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो वो अनियोजन प्रमाण पत्र का जो होता है जांच जो है हल्का कर्मचारी यानी राजस्व कर्मचारी ही करते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत ही मतलब ज्यादा जिम्मेवारी वाला ये चीज होता है अनियोजन प्रमाण पत्र। यानी आपकी एक गलती कहीं से भी होती होगी तो आपको डायरेक्ट जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए ये सब रिपोर्ट जो है मैं बता रहा हूँ बहुत ही जो है आपको देख समझ के जो है रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि आपका रिपोर्ट यहाँ नहीं रहता, कोई समान व्यक्ति के पास नहीं आता, ये धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपका मुख्यमंत्री पे, DM साहब के पास, अनुमंडलीय लोक शिकायत पे वहां चल जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा एवं अन्य जो त्योहार होते हैं जैसे छठ हो गया, छठ घाट में ड्यूटी, ठीक है। यहाँ के लिए जो है आपको पर्यवेक्षक की ड्यूटी मिल जाती है, ठीक है। पर्यवेक्षक की जो है ड्यूटी मिल जाती है, यानी देख रेख आपको जो है इनमें देख रेख यहाँ की जो कैसी व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो इसमें आ जाता है कि वहाँ पे जो है आपको पंडाल में जो है आपका एक आपको ड्यूटी लग जाएगी, वहाँ पे देख रेख करना है कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी इसका से जो है
पर्व त्योहार में छुट्टी कैंसिल हो जाती है हल्का कर्मचारी के यदि। उसके दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे के बाद जो है दोस्तों हम लोग अभी एक कृषि गणना, ठीक है, कृषि गणना जो एग्री सेंसस होता है वो भी हल्का कर्मचारी और राजस्व कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी जो बोल सकते हैं, दोनों का एक ही नाम होता है, या तो हल्का कर्मचारी आप बोल सकते हैं या राजस्व कर्मचारी बोल सकते हैं। कृषि गणना, ठीक है, कृषि गणना के अंतर्गत जो है कितने आपके अंतर्गत क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने क्षेत्र में खेती होती है, कितने क्षेत्र बंजर है, कितने क्षेत्र में जंगल है, कितने क्षेत्र जो है पानी है, इस टाइप का आप जो आपको जांच करके कृषि गणना के लिए जो है मतलब कृषि योग्य कितनी भूमि है उसका आपको रिपोर्ट देना होता है। उसका दोस्तों जो है हम लोग एक जो सरकार जो एक नया भी चीज जोड़ी है वो है आपका जमाबंदी। जो जमाबंदी होते हैं उससे जमाबंदी से आधार सीडिंग करना, ठीक है, जमाबंदी से आधार को जोड़ना, इसको आधार सीडिंग भी कहा जाता है। आधार सीडिंग यानी एक तरह से जब बैंक में आप लोग केवाईसी करते हैं वही एक प्रोसेस है, वो आपके जमीन या रसीद के साथ होता है आधार सीडिंग, ठीक है। तो ये अभी जो है कार्य चल रहा है और ये कुछ दिन तक जो है टारगेट दिया जाता है कि इसका इतना दिन तक काम खत्म कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और सरकार के बीच बीच में जो है नए नए रूल और न्यू गाइडलाइन आता है, जिसमें कि जो वर्क होता है, वर्क जो जीरो लेवल का जो वर्क होता है वो हल्का कर्मचारी नहीं राजस्व कर्मचारी से ही कराया जाता है। तो आपने आज देखा कि आपकी क्या भूमिका रहने वाली है एज ए राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, ऐसा मत कि बहुत तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे क्योंकि ये फील्ड ड्यूटी है। फील्ड ड्यूटी के दौरान जो दोस्तों ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको पका पकाया हुआ डेस्क पे मिल रहा है, आपको बस बैठ के उतार देना है। वहां जो रिपोर्ट कीजिएगा वो रिपोर्ट बहुत आगे तक जाती है, इसलिए यदि आप किसी पर बाइस रिपोर्ट करते हैं या आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसका परिणाम जो है खराब हो जाता है, ठीक है, परिणाम आपको जो है आगे देखने को मिलेगा। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि यदि आप इस एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस के समय जो है इस पोस्ट को जो है देख समझ के अच्छे से जान के कीजिएगा। बाकी बात आप स्वतंत्र हैं दोस्तों कि आप फर्स्ट नंबर में रखना है फर्स्ट नंबर में रख सकते हैं, लास्ट में रखना है लास्ट में रख सकते हैं, ये आपके विवेक पर है। जो रियल जो है जो ग्राउंड लेवल की जो जानकारी थी एज ए हल्का कर्मचारी राजस्व कर्मचारी मैंने आपको दिया है। आई होप आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।